पूरा भगाया है वहां से, काटने के लिए भगाया पूरा। तो दोनों से 1 लाख रुपया ले लिया, जितना पैसा लेके आया ले लिया। उसके बाद में व्यूअर्स, हमारे साथ आज भी इस पॉडकास्ट में मेरे दोस्त है हमारे गांव के। आसाम में ये भी फंस गए थे, जिसमें 1 लाख रुपीस इन्होंने घूम कर दिया था वो टेररिस्ट के हाथों में, बदमाशों के हाथों में। और ये भी कैसे कैसे करके जान बचा के भाग के आया है। इन्होंने भी अपने आप बीती को बताते हुए अवेयरनेस फैलाने की कोशिश किया है। इस वीडियो को पूरा देखे। आज बताएंगे मेरे दोस्त अब लोगों के सामने में अपने आप बीती की कहानी। सबसे पहले नमस्ते सभी को। मेरा नाम खम्बी वंगसू है। मैं अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं मैं। तो कहानी ऐसा है कि 2016 में जो है, जब फाइनल ईयर में था कॉलेज में, तो मेरा एक दोस्त था। तो मुझे एक कॉल आया कि अननोन नंबर से एक कॉल आया। तो मैं भी डायरेक्ट रिसीव कर लिया कॉल को। तो वो अननोन नंबर से मुझे बोला है कि ऐसा ऐसा सोना है, तो सोना बिक्री करने वाला लोग है हम लोग। तो ये सोना जो है इतना दाम में अब दे सकने से, उसको बिक्री करने से आपको जो है 10-15 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ बोला था मुझे। तो मुझे तो कुछ आता पता नहीं था, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो मैं डायरेक्टली सोच लिया कि हाँ ऐसे ही कुछ होता होगा, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए बोल के। वो मुझे जो कॉल्स आया है वो जो कम से कम मुझे 1 हफ्ता जैसा, 1 वीक जैसा उसने बार बार कॉल किया। रात को भी कॉल किया, सुबह भी कॉल किया। और इतना लुटेरों लोग का जो है इतना मीठा भाषा होता है, इतना मीठा बात होता है। आपसे जब तक वो नहीं लूटोगे तब तक आपका चरण भी छुएगा, वो आपका पाँव भी पकड़ेगा, आपका हाथ भी पकड़ेगा। ऐसा हुआ था कि आपके साथ? ऐसा हुआ था। तो कहानी बताइए, उसका कहानी क्या है? तो बहुत उसने मैंने, हम लोग ऐसा ऐसा है, हम लोग लूटपाट करने वाला आदमी नहीं है, हम लोग सीधा साधा आदमी है, हम लोग गरीब है। तो मैं शुरू में तो बात को भरोसा नहीं किया। तो फाइनली मैं वो बात को भरोसा कर लिया। तो उन लोगों का वो जो कोर्स लालच आ गया। लालच आ गया ऐसे। फिर बातों में आ गया होगा। हाँ, और आगे क्या हुआ? हाँ ऐसा ही हुआ। फिर आगे तो क्या उन हुआ? लोगों का कहना है कि वो ब्रिटिश के जमाना का वो मिला है। और भी वो लोग मैंने भरोसा दिलाने के लिए बहुत ऐसा ऐसा बात बोला है कि मैंने भरोसा हो गया वो लोग की बात को। उसके बाद में क्या हुआ, वो मेरा दोस्त, हम दोनों जो है कॉलेज फ्रेंड्स, हम दोनों लखीमपुर में 2 बार गया। तब भी फर्स्ट में दोनों को शुरू में असली सोना दिया गया है, कम से कम 1-2 ग्राम जैसा दिया गया है, इतना सा। ओके, तो उसके बाद ओरिजिनल सोना दिया गया है। तो वो ले जाके हम दोनों ने टेस्ट किया है, जहाँ पे अंगूठी वगैरह जो बनाता है वहाँ में टेस्ट किया है, तो ओरिजिनल निकला है। तो फिर दोनों को भरोसा बढ़ गया कि ये तो सही है बोल के। ट्रैप करने के लिए वही मच्छी वाला जो है ना, हुक है। हाँ हाँ हाँ, उसे मच्छी पकड़ता है वही। अच्छा, उसी और आगे क्या हुआ? तो 2 बार गया है, 2 बार में हम दोनों को वो ओरिजिनल दिया। तो दोस्त, हम दोनों को भी थोड़ा शक हुआ कि छोटा छोटा करके 2 बार दिया। और आगे क्या हुआ? दूसरा बार में हम दोनों को भरोसा बढ़ गया। तो अच्छा ठीक है करके उसके बाद में बाजार में वो लोग मिला। बाजार में वो लोग मिल के हम दोनों को वहां से लेके गया। एक चुनापुर बोल के, लखीमपुर में एक चुनापुर बोल के एक गांव नहीं होता है ना, होता है पता नहीं, लेकिन चुनापुर बोल के गांव बता रहा था। वो लोग का भीतर में लेके गया, अंदर में। तो अंदर में पूरा लेके गया है। वहाँ में लोकल लोग, आदमी लोग रहने वाला था वहाँ में। वो लोग पूरा मुसलमान था। पूरा मुसलमान। ओके, और आगे देखो, यहाँ पे कम्युनिटी बताना बिल्कुल भी ये हमारे कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऐसा कोई मेन मोटिव कुछ भी नहीं है किसी कम्युनिटी को टारगेट करना इस वीडियो के जरिए। बट जो ये आप बीटी बता रहा है, उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अगर कोई उस कम्युनिटी के भाई देख रहे हैं तो गलत मत समझे ये बात को। और उस कम्युनिटी के, चाहे कोई सा भी कम्युनिटी के कोई गलती कर रहा होगा, तो उसे हमने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हालांकि उस अपने कम्युनिटी को बदनाम ना करे, इसलिए उनको पिक आउट करके जेल में भी डालना चाहिए। उसको पिक आउट करके अपने कम्युनिटी में ही पनिशमेंट भी किया जाए तो सही है। तो आगे क्या हुआ? तो उसके बाद में दोनों को चुनापुर गांव में भीतर में ले गया। उसके बाद में एक घर, छोटा सा घर मिला है। तो घर में दोनों को लेके गया। तो मेन हीरो जो है, जो लुटेरा मेन हीरो जो है, वो पूरा गरीबी का एक्टिंग करके मिला है। फटा उटा कपड़ा लेके। तो उसका थ्रो से हम दोनों, जैसे आपसे बात हो रहा था कि मैं हम और स्टिकिंग का काम करता है, वो ये करके मतलब उसके साथ बातों के साथ सिंक करने के लिए, एक्शन को सिंक करने की कोशिश किया। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, तो उसके बाद में फिर
दोनों से जो 1 लाख रुपया लेके आया था, दोनों से 1 लाख रुपया ले लिया, जितना पैसा लेके आया ले लिया। उसके बाद में फिर दोस्त का मोबाइल भी छीनने के लिए किया, बड़ा वाला फ़ोन था, ओके, ठीक है। तो उसको भी छीन रहा था। तो जब दोनों का मोबाइल छीना है तो दोनों को थोड़ा शक हुआ है कि ये तो कुछ है बोल के, फंस तब गया। फंस गया। तब ओके। दोनों बोले ये ऐसा क्यों कर रहा है, आप लोग को जो दिया वो तो दिया है, हम दोनों को जो देना है वो दो बोल के। तो वो एग्जैक्ट सोना का कलर जैसा वाला वो पीतल बड़ा वाला दिया था, 1 किलो का है बोल के। तो फिर हम दोनों वहां से गया, तो हम दोनों का साइड में जो है किनार किनार में 5-6 आदमी दाव वो पकड़ के था। तो हम दोनों को तब तक भी उतना होश नहीं है कि ये क्यों हो रहा है बोल के। तो पूरा प्लानिंग था। हाँ, पूरा प्लानिंग पूरा था, कंप्लीट प्लानिंग पूरा। था। ओके। उसके बाद में दोनों को वहां से पूरा भगाया है, वहां से काटने के लिए। काटने के लिए भगाया, पूरा काटने के लिए भगाया। दोनों वहां से भागा भागा। तो वहां से दोनों वहां से चला गया, जाके जो है बंदरदेव थाना में आया। हम दोनों बंदरदेव थाना में आके वहाँ में थाना में घुसा और ऑफिसर मिला है, बोला है तो लखीमपुर में बहुत सारा केसेस लखीमपुर से हमारा लोकल आदमी लोग ऐसे लेके आते हैं। तो हम लोग वहाँ में घटना वहाँ में हुआ है, तो अरुणाचल में केस दर्ज करने से फायदा नहीं है। हम लोग भी बहुत एक्शन लेने के लिए कोशिश किया है, तो वो असम पुलिस वाला भी पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करता है। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो लोग भी ओके। बहुत बोला है। तो बोला है कि असम का पुलिस लोग जो कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है इसमें, तो हम लोग कुछ उपाय नहीं कर सकेगा बोल के हम तो दोनों अरुणाचल पुलिस के साथ आप लोगों ने ये चीजें शेयर किया, हाँ, लेकिन अरुणाचल पुलिस ने आप दोनों को रिस्पांस दिया कि असम पुलिस कोई अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, करके वहीं पे आप केस को वही खत्म कर दिया। हाँ, वही पे खत्म कर दिया। लेसन लर्न क्या है, लेसन लर्न समझाइए। मेरा तरफ से बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर बहुत सारा लोग का स्टूडेंट्स लोग का बैकग्राउंड खराब होता है, फिर भी अगर कुछ वो अपना पढ़ाई के लिए, स्कूल फीस के लिए, अपना किताब के लिए, कुछ के लिए वो अगर थोड़ा मेहनत करता है तो उसी पर एक्सपेंड कीजिए। आलतू फालतू बात पे, कहीं का अननोन कॉल्स पे, कहीं कहीं पे उल्टा पुल्टा वो सब ज़्यादा ये सब नहीं करना चाहिए, और लालच कमती रखना चाहिए हमें। क्योंकि ये मैंने भी सोचा कि ये ऐसा कॉल्स आया, मैंने रिसीव किया, उसने जो बोला है मैं उसको सही मान गया, उसका इसके लिए मैं भी फंस गया था। तो आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपना फोकस जो है पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तहाँ के कमाई उमाई के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। और जो हाजिरा वजीरा कर रहे तो अपने पढ़ाई पर, स्कूल फीस पर एक्सपेंड करना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं खुद फंस के आके अपने गांव में चीज़ें नहीं बताती क्लियरली, जिसके कारण और लोग फंसने का चांसेस रहते हैं। तो ये दोस्त आज उस समय 2016 के दौर में जब इस कॉलेज में था, तो उस समय फंसा हुआ कहानी किसी को बताई नहीं है, लेकिन उस दिन के फौजी भाई के वीडियो को देख के इनको भी लगा कि यार ये तो केस मेरी तरह है। वहाँ पे हमारे ऊपर इतना मतलब हिंसाबाजी है, हमारे ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हैं, वो हम बता नहीं रहा, और गुंडेबाजी है वो आसाम में जितने भी है, खास करके आउटसाइडर्स, इलीगल माइग्रेंट्स पार्टी, वो हमारे ट्राइबल्स और हमारे यहाँ के लोकल्स लोगों के ऊपर इतना अत्याचार भर रहे हैं। आज हमारे पास अवेलेबल टूल्स है आप लोगों तक बातें पहुँचाने की, जिससे कि सतर्क के रहे बाहर की दुनिया से। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि आगे और कुछ अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे हम लोगों के इंटरेस्ट के वीडियो, तो वो आप तक पहुंच सके। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।